जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, वो भी ये बात नहीं कह रहे कि सेकंड फेज में बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी टीएमसी से। जैसे बंगाल के बहुत सारे पत्रकारों से जब आप बात कीजिए, कुछ यहाँ भी है, लोटियन जोन में भी वहाँ के अपने आप को बड़े पत्रकार बोलते हैं, उन लोगों ने तो आज ये कमेंट किया कि भाई हिंदी बेल्ट के पत्रकारों से बात करने में हम लोग को बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि बंगाल में किस तरीके से इलेक्शन होता है और क्या करता है, उनको नॉलेज ही नहीं है। तो अभी इस तरह के कमेंट आप देखिएगा तो बड़ा समझ में आता है कि किस तरीके भी से लोग हैं इसी दिल्ली शहर में, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 15 अगस्त को जब लाल किले से ममता बनर्जी बोलेंगी हिंदी में, कैसा दृश्य 15 अगस्त को लाल किले से ममता बनर्जी बोलेंगे। उनका मानना है कि ममता बनर्जी जीत रही हैं और जीतने के बाद दिल्ली आएंगी और नेशनल पॉलिटिक्स में नंबर 1 की पोजीशन होगी और अगली सरकार बनेगी उनकी। वो क्योंकि ममता जी ने कह दिया ना कि मेरा सपना है दिल्ली से बीजेपी को उखाड़ फेंकना, तो उनको उसमें उन्होंने अपना सपना भी जोड़ लिया। सर, मैं कुछ इस इलेक्शन के की फिगर्स हैं उनके नाम लेता हूं, आप मुझे बताइए चुनाव में उनका असर, प्रभाव और 4 मई के बाद आप कैसे देखते हैं उनको। पहले मोदी जी बहुत बड़ा, मतलब डिसाइसिव इम्पैक्ट। और किस चीज पर? सबसे बड़ा, सबसे कोर वोट जो ममता बनर्जी का है, महिला, उस पर सबसे ज्यादा असर अगर किसी ने डाला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, उनका असर पहले भी था, उसी कारण बीजेपी को महिलाओं के वोट मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार और ज्यादा बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ गया है? ममता बनर्जी खुद महिला हैं, मुख्यमंत्री हैं। अगर महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं असुरक्षित हो जाए तो इससे बड़ा इंडिक्टमेंट उस सरकार का क्या हो सकता है? और ये बंगाल के लोग भी देख रहे हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, सबको मतलब पूरी दुनिया की खबर होती है, देश की तो छोड़ दीजिए, कि दूसरे प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार है क्या हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, कितनी सुरक्षित हैं, कितनी असुरक्षित है। ठीक। तो अगर ममता बनर्जी हमको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, भूल जाइए रोजगार की बात, विकास की बात, उन सब बातों को छोड़ दीजिए। किसी भी स्टेट में किसी भी समाज की, वो चाहे अपर मिडिल क्लास हो या फिर लोअर मिडिल क्लास हो या सबसे नीचे पायदान पर जो है, महिला की बात कर रहा हूं, उसके लिए प्रायोरिटी सुरक्षा है। ठीक है, रोटी उसके बाद में आती है। तो अगर वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, जब चीफ मिनिस्टर खुद कह रही है कि रात 8 बजे के बाद मत निकलो, तो मतलब वो घोषणा कर रही है कि उसके बाद हम सुरक्षा नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं इस चुनाव के मतलब हाईएस्ट इंपैक्ट वाले प्लेयर नरेंद्र मोदी हैं, और वो भी सीधे महिला, आधे वोट पर असर है सीधा। ठीक है सर, अमित शाह। देखिए, अमित शाह ने जिससे एग्रेसिवली लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है, वो मतलब एक तरह से 1 और 1 11 वो ट्रांसलेट हुआ है सर, ट्रैवल हुआ है वो? निश्चित रूप से उससे लोगों में जो अंदर से, और वही बातें जो मोदी बोलते हैं उसको जाके वो कंफर्म करते हैं। जैसे यूथ के लिए भी देखिए, यूथ लीडरशिप नवीन को लाए, वो ठीक है, अध्यक्ष तो नए हैं, लेकिन महिलाओं को और यूथ को भी जोड़ना, उनके रोजगार के लिए भी कि हम तुमके लिए कितना दिलाएंगे, अमित शाह ने पूरा फोकस उसको भी रखा, ये ध्यान में रखकर, चाहे वो मोदी जी के ही सप्लीमेंट करना जिसको कह रहे हैं, इसलिए मैं 1 और 11 कह रहा हूँ कि वो सप्लीमेंट उनको कर रहे हैं जो वो जाके गए, फिर वो जाके आज भी जो रैलिया किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमित शाह ने भी जो काम किया है वो मोदी के बाद कोई ममता बनर्जी को देखिए, लोग ये तक ममता के वो कहते हैं हाँ ममता पसंद है, लेकिन टीएमसी के गुंडों से तो हम तबाह है ना। मैंने एक अजीब है, महिलाओं में ये स्थिति अमित शाह के लिए भी जो समर्थन आ रहा है उसकी वजह ये है कि सुरक्षा तो ये दिला रहा है भाई वो तो जो है वो कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हुआ। आपको लगता है कि मैं हूं, मैंने कहा है ना, काफी हद तक, बहुत हद तक ये सारे इंतजाम जो बंदोबस्त हो रहे हैं, कई लोगों की नजर में उसका जो चेहरा है वो अमित शाह है। नहीं, और दूसरा वर्कर्स को देखिए, उसके पीछे क्या है जो आपके ले जाने वाला है, मनोज जी आइए, प्रदीप जी आइए, मेहता जी, शर्मा जी, ये उसके लिए उनको मन में भी जो साहस आता है ना, उससे वोट डालता है। मैं पहले से कहता हूँ, वोट डलाना फोकस वोटिंग नहीं, मैं चाहता हूँ लेकिन मुझे भी कोई कहे कि हाँ आप चलिए वोट डालना है। अमित शाह ने वो काम भी, वो साहस और मनोबल देने का काम अमित शाह दोनों काम किया है, एक डायरेक्ट लोगों के साथ रैलीज में, ठीक है, और उनके उसमें भी कितनी भीड़ है। मोदी जी वाली भीड़ आप देखिए, अमित शाह की मीटिंग में भी वैसी भीड़ बराबर दिखाई दी है, कहीं ये नहीं लगा कि इनकी भीड़ कम है।